आदाब, नमस्कार। हम जिस भारत में रहते हैं उसका लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि आप कुछ कह नहीं सकते। हमारे साथ 25 साल की संजना जाटव हैं जो भरतपुर राजस्थान से चुनाव जीत करके आए हैं। उनके दो छोटे बच्चे हैं। अब ये दोनों छोटे बच्चे हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि मम्मी अब दिल्ली का काम हो गया, आपने आपका जो होना था हो गया, अब गाँव चलो लेके। तो उनका बेटा कार्तिक और आपकी बेटी 4 साल की है। हाँ, सृष्टि 4 साल की है। हाँ। कार्तिक, मम्मी क्या है? एमपी है। यहाँ अच्छा लगता है? मम्मी को बोल रहे थे आप गांव ले जाओगे, हैं? बोलो, शर्मा रहे हो? अच्छा, पापा क्या है? पुलिस। पापा पुलिस है। तो ये कार्तिक हैं और अभी बता रहे थे इनके घर वाले कि कार्तिक कह रहे हैं कि मम्मी अब दिल्ली का काम हो गया, अब चलो गांव, मम्मी को गांव लेकर के चलेंगे। तो हमारे साथ संजना जाटव है। संजना की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर देखकर बड़ी खुशी हो रही है। जब इन्होंने शपथ ली तो ये पार्लियामेंट अपनी मदर को ले गई, अपनी माँ को, अपनी मतलब 4 माएँ थी मेरे साथ। कौन बड़ी कौन? मम्मी, मेरी मम्मी, इनकी मम्मी और छोटी मौसी जी, मतलब चारों ही माँ गई थी। चारों माँ गई थी। वो राजस्थानी पोशाक में, हाँ, राजस्थान की पोशाक में। हाँ? और कप्तान जी भी साथ में थे। कप्तान जी को भी दिखा दीजिए। कप्तान जी राजस्थान पुलिस में नौकरी करते हैं और कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। और संजना जी, मैं देख रहा था कि आप कहते हैं कि आपकी सफलता के पीछे ये हैं। बिल्कुल, इन्हीं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, घर वालों ने, फैमिली ने, फिर इन्होंने पढ़ाई में सारी चीज़ों को उस तरीके से हो गया। संजना जी, इतनी कम उम्र है आपकी, आप एमपी बन गई, सबसे युवा सांसदों में से इस बार 25 साल के 2 और सांसद चुन करके आए हैं। आज जब पार्लियामेंट गई और शपथ ले तो कैसा महसूस किया? मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने आप में एक इतनी गौरव की बात है कि मैं उस निचले स्तर से आती हूँ, बिल्कुल जहाँ से मतलब देखा जाए कि मतलब आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि महिलाओं को देखो, मेरे परिवार ने, और मैं जिस उस भरतपुर से आती हूँ वहाँ का जो एरिया है, बहुत ही उनके जो सर्व समाज है, बहुत अच्छे से मुझे प्यार दिया, जो उनकी वजह से मैं वहाँ संसद में शपथ लेके आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी शादी कितने साल की उम्र में हुई थी आपकी? 18 साल की उम्र में। 18 साल की। और 6 साल का बेटा है आपका, 4 साल की बेटी है। तो तब आप कितना पढ़े हुई थी? कितनी पढ़ाई की थी आपने तब? मैंने 12th पास की थी और उसके बाद में फिर बीए स्टार्ट की थी। बीए तो में पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया कप्तान साहब ने आपका? हाँ, इन्होंने पढ़ाई भी करवाई। उसके बाद में बच्चे हो गए, फिर मतलब LLB की थी मैंने। अच्छा, तो वकील साहब भी हैं आप। तो एमपी साहब भी हैं, वकील साहब भी हैं। तो पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ आपका? देखो, पॉलिटिक्स में तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो पिताजी हैं वो ठेकेदार हैं। मेरे पापा ससुर साहब, बड़े पापा जी सरपंच साहब हैं। तो बड़े पापा जी तो उस तरीके से उन्होंने किया, जब हमारे वहाँ चुनाव होते हैं, जैसे जिला पार्षद के, डायरेक्ट के, ये वाले चुनाव होते हैं, तो वहाँ क्या है कि महिला सीट आई थी, तो परिवार वालों ने सपोर्ट किया कि इनको लड़ाओ, तो तब चुनाव। आपका मन था लड़ने का? नहीं, शुरू में देखो, आप जब चुनाव में जब आओगे तो मन तो नहीं था उस टाइम, पर पिताजी ने, हस्बैंड ने, सब ने कहा कि आपको लड़ना है, तो उस तरीके से राजनीति में शुरुआत हुई। आप विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी? हाँ, मैंने अभी 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें 409 वोट से हार गई। 409 वोट से हार गई थी। दुख हुआ होगा उस वक्त तो? बहुत दुख, क्योंकि ना का कुछ मार्जिन रहा था, 2 से 5 की ज़रूरत थी, माइनस करो तो उसमें। उसके बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली, पिताजी भी ख़त्म हो गए चुनाव के बाद में। फिर दोबारा मतलब परिवार ने एक अच्छे से संभाला और उस तरीके से मुझे रखा कि फिर मैं क्या है कि मैं हमेशा पॉलिटिक्स में जब आई तो क्या है कि मैं ऐसा नहीं, मुझे कोई छोटा फंक्शन हो या किसी में, सब जगह जैसी कोई दुख सुख में हमेशा उनके साथ रहती थी। तो उस तरीके से उन्होंने देखा कि भाई ये कुछ कर सकती है, तो पार्टी ने फिर मौका मुझे दोबारा सांसद कर। तो आप भरतपुर से चुनाव टिकट मांगी थी कि पार्टी ने बुला के टिकट दे दिया, कांग्रेस ने? नहीं, देखो, ये पार्टी का विश्वास था, पार्टी ने मुझे टिकट दिया। पार्टी ने टिकट दिया। और आप जब लड़ रही थी तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे लग रहा है मोदी जी भी आए थे प्रचार के लिए? हाँ, नहीं, मोदी जी नहीं थे, अपने वहाँ के यूपी के योगी जी। हाँ, योगी जी आए थे। भरतपुर की सीट आपको बता दें बिल्कुल यूपी से लगी हुई है, मथुरा का बॉर्डर है। वो ब्रज में ही कहते हैं कि ब्रज में ही भरतपुर जो है, ब्रज संस्कृति है वहां पर। तो योगी जी भी आए थे। तो जब लड़ रही थी चुनाव तो इतनी बीजेपी की मशीनरी के खिलाफ आप,
तो डर लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, डर तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में जनता और सर्व समाज खड़ी थी। वहाँ पे मैं आपको बता दूं, धन बल से वहाँ के सीएम, वहाँ से भाजपा के मुख्यमंत्री, वहाँ से और अपने जो राज्य मंत्री भी वहाँ से, 6 विधायक वहाँ से भाजपा के। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर भी मैं तो सर्व समाज का और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं उनकी उम्मीदों पे हमेशा खड़ी रहूँगी। आप देखिए, साड़ी जो है प्रॉपर पहनी हुई है, सर पे पल्लू है, तो वो जो भारतीय नारी, तो आपके बच्चों का भी ध्यान आप ही रखती हैं, उनको खिलाना पढ़ाना ये सब, तो उसका वक्त मिल पाएगा? देखो, मैं कोशिश तो वही कर रही हूँ। मेरे साथ में मेरे आप भी देख रहे हो, हाँ। बच्चे भी साथ में हैं, तो बच्चों का मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। फिर मैं जैसे मैं क्षेत्र में जाऊँ तो मेरी सासू माता हैं, कप्तान जी की मम्मी जी, तो वो इनका ध्यान रखती हैं। फिर वो घर के तरीकों से फिर ये संभालती ये कह रहे हैं कि घर चलो दिल्ली से। बच्चे हैं, आज तक ऐसी जैसे इस एरिया में अपन आए भी नहीं है, उनके लिए सारी चीज़ें नई हैं। तो उनका बच्चों का तो मन होता है जैसे घर से जुड़ा हुआ है, तो घर चलने को बोल रहे, तो मम्मी चले घर में, करो बेटा आप भी रुको, आप चलेंगे हम। यार गांव चलो यहाँ से हैं। तो ये देखिए, बालक बने, एमपी बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और बच्चे कह रहे हैं तो मम्मी कहाँ आ गई, मम्मी बड़ी बड़ी जो है संसद में जा रही, इधर जा रही, उधर जा रही है, इतने लोग मिलने आ रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नया जैसा है सबको। हमारे मेरे लिए भी नया है, जिसमें दलित समाज से आती हूँ उधर, तो वहाँ सारी चीज़ों को देखते हो। क्योंकि मैं जिस घर से आती हूँ, मेरे पिताजी एक ट्रैक्टर चलाते थे। मैंने सारी चीज़ों को देखा है बखूबी से कि भाई आम जन के लिए कितनी समस्याएं होती है। ट्रैक्टर चलाते थे आपके पिताजी? हाँ, मेरे पिताजी। खेती थी उनकी? हाँ, खेती थी, हम खेती करते थे। आपको भी खेती, आप भी खेती करती थी? हाँ, ऐसा नहीं, मेरे पे सारे काम आते हैं, घर गृहस्थी के सारे जितने भी बाहर, अगर आपके मतलब कि खेतों में खेत का काम कर लूँ, घर में झाड़ू पोछा, खाना वाना, सारे भैंसों का भी, मतलब मैंने सारी चीजों को सानी वानी सब कर लेते हैं? सारा काम, चारा वगैरह सब? हाँ बिल्कुल, पूरा गांव को जो सारा काम आता है, जो गांव वाले करते हैं वैसे ही मैं हूँ, साधारण परिवार से हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई अब मैं बन चुकी हूँ तो यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन मैं घर से आई थी अभी, तो घर पे झाड़ू पोछा करके आती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, खुद झाड़ू पोछा हाँ, करके मैं अपने खुद घर ही से? अपने स्वयं के काम मैं खुद ही करती हूँ। मेरे खुद के काम होते हैं घर पे, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं फैमिली के साथ में, मतलब हाथ बटाने में सबसे वो रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। किसे किसे मिली पार्लियामेंट में, किसी से मिलके अच्छा लगा? मैं शुरुआत में आदरणीय खड़के साहब, राहुल जी, प्रियंका मैम। राहुल जी क्या बोले आपको? देखो, उन्होंने इस बार मैं मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने, पार्टी ने मुझे मौका दिया, और राहुल जी ने युवाओं की एक वो रखी, महिलाओं को आगे रखा। तो मैं राहुल जी को और मतलब वहाँ की सभी आला कमान को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक दलित समाज वर्ग से आने वाली एक महिला को उन्होंने यहाँ पे टिकट देके और अपने पास वो रखा है। राहुल जी बोले क्या, ये तो बताइए। राहुल जी ने देखो बधाई दी। हाँ। क्योंकि मेरी जो मतलब राजस्थान में जो सीट है वो मतलब बहुत टफ थी। बीजेपी के सांसद थे वहाँ से। बीजेपी के सांसद, वहाँ मुख्यमंत्री वहाँ से, तो ये फाइट करना एक बहुत बड़ी बात हो। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत मतलब दिल से धन्यवाद दिया कि आप जिस चीज़ में वहाँ क्षेत्र से आए हो, आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। प्रियंका जी क्या बोले? प्रियंका जी ने तो आपको पता है, महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो महिलाओं के लिए उन्होंने पहले भी वो चीज़, मैं उनसे जुड़ी भी हूँ, तो उन्होंने यह है कि महिलाएं जितनी आगे आएँ वो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे बहुत शुभकामनाएं दी थी उन्होंने। पार्लियामेंट में आप गई हैं, अब एक बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? भरतपुर में अक्सर पानी की एक समस्या है, और जिस समाज से आप आती हैं वो समाज, मुझे लग रहा है इस बार उस समाज की आवाज़ काफ़ी पुख्ता है, मजबूत है। आप चुन के आई हैं, चंद्रशेखर चुन करके आए हैं। मैं देख रहा हूँ युवा, चंद्रशेखर भी युवा ही हैं, साथ में जो इंद्रजीत सरोज जी के बेटे हैं, हाँ, वो कौशाम्बी से चुन के हैं, वो भी 25 साल के हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं। इकरा चुन करके आई हैं, वो भी 27-28 साल की हैं। तो इस बार उस समाज की आवाज़ जो है काफ़ी बुलंद रहेगी। आप क्या देखती हैं, क्या समझती हैं, जिस तरीके से, जिस परिवेश से आप आए हैं? जैसे आपने बताया कि पिताजी ट्रैक्टर चलाते थे, और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से घर चल पाता होगा ट्रैक्टर चलाने में या खेती में, तो अब आज कहाँ पैसा बचता है? मैं वही तो क्या प्राथमिकताएं हैं, बताइए अपनी बात जी। कि जब मैंने चुनाव लड़ा वहाँ से, और मैं हर गली ढाणी सब जगह गई हूँ, वहाँ पे 8 विधानसभाओं में ऐसा भी कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा मैंने चुनावों में, चाहे मुझे रात के 1 बजे 2 बजे वहाँ से आना हो। तो मतलब सारी चीज़ें मैंने करी, देखिए बखूबी से देखी है। वहाँ जो मेन समस्या है वो पानी की है।
पानी की इतनी समस्या है कि मैं आपको बताऊं, पानी पीने के लिए भी नहीं है, टैंकरों के लिए पानी मंगाते हैं बाहर से, तब जाके मतलब सप्लाई होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा है, शिक्षा भी नहीं, रोजगार तो है ही नहीं बिल्कुल भी, किसी भी मतलब ऐसी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है जिससे कि घर का लालन पोषण वहाँ के आमजन कर सके। तो कई चीज़ों को देखती है वहाँ पे। मैं भरतपुर को एक ज़िला ना तोड़ते हुए, संभाग नहीं, एक बड़ा गांव समझती हूँ, क्योंकि वहाँ वाकई में विकास आज तक हुआ नहीं। यहाँ वहाँ के जो सांसद रहे 10 सालों से, आज तक उन्होंने कोई वाकई में साल बजट ही बांटा हुआ, कोई और कोई चीज़ की नहीं, कोई काम वाकई में किए नहीं। तो मेरी तो यह सोच है कि मैं भरतपुर को एक नई तरीके से एक नई दिशा दे सकूँ, और विकास जितना मैं उम्मीद से ज़्यादा मेरी है कोशिश कि मैं पार्लियामेंट में भी वो आवाज़ उठाऊं। और मैं उस समाज से, दलित समाज से आती हूँ, तो मैं उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद रखूँगी, और मैं सर्व समाज को भी साथ लेके चलूँगी, क्योंकि मैं एक समाज, देखो नेता को एक समाज से नहीं बनता है, मैं सर्व समाज से, और मुझे हर एक व्यक्ति ने वोट दिया है वहाँ, तो मेरे लिए सर्वोपरि मेरी भरतपुर की सारी जनता जनार्दन को देना चाहती हूँ। आप जब चुनाव लड़ी तो पार्टी ने सपोर्ट किया होगा, आपके पिता पुलिस में है, सॉरी आपके पति कांस्टेबल हैं, किसान परिवार से हैं, उतना पैसा वगैरह तो था नहीं। हाँ, मैं आपको बताऊँ, चुनावों में जो भी ये चुनाव लड़ा मैंने, तो बहुत हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं है, और अपने पास तो आपको पता है कि 6 महीने पहले चुनाव लड़ा था। तो ये चुनाव जो लड़ा है ये जनता जनार्दन ने लड़ा। उन्होंने जैसे कहाँ व्यवस्था करनी है, मतलब गाड़ी घोड़े की, किसको कैसे लगाना है, तो उस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ हमारे लिए की। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि सर्व समाज ने, एक समाज नहीं, सर्व समाज ने मेरे लिए किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि जिस समाज से आप आती हैं और उनकी कहानियाँ हमने बहुत बताई हैं, और समझता हूँ और अच्छे जानता हूँ समाज को, कि वो औरतें, बुज़ुर्ग औरतें रैलियों में बैठी रहती हैं, वो नोट जो है वो गीला नोट देती हैं। वो गीला नोट इसलिए देती हैं कि उसमें इतना पसीना होता है उनकी, कि उनके पास वही 100 रुपये होते हैं जो उन्होंने बचा करके रखे होते, वो देती हैं आपके हाथ में। महिलाओं के लिए क्या, आप जाहिर सी बात है सब कुछ करना है आपको, लेकिन आप इतनी युवा हैं, महिलाएं हैं, और आप चुन कर के आ रही हैं, कुछ ऐसा एक चीज़ जो थोड़ा लोगों से इतर आप सोचती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा करना चाहें आप? देखो, महिलाओं के लिए तो मैं भी एक महिला हूँ, मैं घर से संबंधित चीज़ें बताऊँ, क्योंकि मैं उनके लिए वो चीज़ करना चाहूँ, खुद का स्वरोजगार, खुद का ही वो ऐसा रोजगार करें जिसके घर का लालन पोषण वो खुद कर सके, कोई पर डिपेंड ना हो करके। तो कुछ ऐसे करने की मेरी चाह है। महिलाओं को जैसे हर क्षेत्र में हम आगे से आगे, जैसे बच्चे हैं पढ़ने में आगे, स्कूल हों तो बच्चे आगे बढ़े, तो उस तरीके से मैं उनको रोज़गार के लिए एक तरीके से खुद का स्वयं रोज़गार, खुद का अपना ही रोज़गार हो जिससे कि वो चला सके, तो उस तरीके से मैंने रखा है। और महिलाओं की बात मैं अगर कहूँ तो देखो, महिला आज के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे हैं। तो आप यही उदाहरण देख लो, राष्ट्रपति देख लो, आप संसद में भी, अब जहाँ भी देखोगे कोई भी से भी वर्ग में, तो वहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा। महुआ मोइत्रा से मुलाकात हुई? हाँ, मेरी महुआ मोइत्रा जो बंगाल वाली, अभी नहीं? अभी मेरी मुलाकात नहीं। तो अभी आप भी पहली बार गई हैं, तो आप भी सोच समझ रही होंगी, देख रही होंगी, अभी तो काफ़ी नया होगा आपके लिए भी। हाँ, दिल्ली आना होता था पहले, कभी आई हैं, आती थी? हाँ, मैं आई हूँ ना, मैं विधानसभा के जब चुनाव लड़ने के लिए हम यहाँ पे आए थे। ऐसे कभी नहीं आए कि यार रेगुलर आना जाना नहीं था दिल्ली? नहीं, रेगुलर नहीं, जैसे अगर सुबह आ रहे हैं तो शाम को रिटर्न वापस घर जाना है। हाँ, आप बताइए, जिंदगी अब जो ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, वापस ज्वाइन तो करनी होगी? हाँ, ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी से बात करने की बहुत इच्छा थी हमारी। और वो जो तस्वीर हमने आपकी देखी कि उस राजस्थानी पोशाक में, और आपने इनकी बात सुनी, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि ऐसे जब लोग आ रहे हैं पार्लियामेंट में, कि वो जो एक छवि होती थी ना कि वो बुजुर्ग नेता, कितने एक्सेसिबल हैं आप, लोग आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, आपका अपना फ़ोन खुद उठाती हैं, कितनी एक्सेसिबल है आप? देखो, मैं तो फ़ोन भी मेरे पास ही रहता है, सबसे ज़्यादा अटेंड भी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई बीच वाला हिस्सा बिल्कुल भी ना रहे, और डायरेक्टली मैं खुद ही बात करती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई, और ऐसा बैठने का तो ऐसा नहीं, मैं किसी को बाहर इतना ज़्यादा, और नेताओं में मैंने देखा है कि भाई 2-2 3-3 घंटे, मैं नहीं चाहती कि वो 2-2 3-3 घंटे वहाँ खड़े रहे, क्योंकि जब मैंने टिकट मांगा तो भाई 2-2 3-3 घंटे बाहर खड़े रहे। तो मैं चीज़ को बखूबी समझती हूँ कि वो जो टाइम हो बहुत भी वैसा होता है। तो मैं तो जितना हो सके उनको वहाँ से, मतलब जैसे कि आप आए हो, तो मैं नहीं चाहती कि आप 1 घंटे मेरा वेट करो, मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई काम ख़त्म करके अगर
5 मिनट में पहले आपको ऐसा तो नहीं कि अभी ये है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अपने जो करियर में नेता बन जाते हैं उसके बाद फिर वो दूर हो जाते हैं जनता से। मैं अभी आपको बताऊं, मैं अभी जब आई हूँ वहाँ से तो मैं क्षेत्र में ही आई हूँ। क्षेत्र के जैसे कि कोई कार्यक्रम हो या कोई चीज़ें देखनी हो, भाई कोई भी समस्या हो, तो मैं सारी चीज़ों को देखती हूँ, तब मैं यहाँ पे आई हूँ। और अभी जाने के बाद मैं फिर मैं फील्ड में हूँ दोबारा से। मैं जनता से कभी दूर नहीं होंगी, क्योंकि मैं उन्होंने मुझे यहाँ पर मुझे रखा है ना, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं उनकी जो समस्या है वहाँ की, मैं अच्छे से वहाँ के मुद्दे यहाँ पे संसद में उठा सकूँ। तो मैं जनता से दूर नहीं, हमेशा उनके पास रहना चाहती हूँ। मैंने भी देखा है, वो पहल के वो रहे थे सांसद वहाँ से, तो वो क्या है, वो यहीं रह गए। उन्होंने वाकई में वहाँ जाके देखा ही नहीं कि भाई जनता की क्या समस्या है। और मैं उस घर से भी आती हूँ, मैंने सारी चीज़ों को देखा है, तो इस तरीके से मैं उनके पास हमेशा रहना चाहती हूँ। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपकी सब मदर गई, आपकी मम्मी, सास, हाँ, बड़ी मम्मी सब गए वापस? मम्मी वगैरह पापा जी आए थे सभी, तो अभी वो चले गए। बच्चे पार्लियामेंट देखा, क्या बोली मम्मी आपकी? मम्मी और आपकी मदर इन लॉ क्या बोली, सास आपकी? मम्मी और सबके लिए मैं चारों माएँ थी, हस्बैंड थे, उनके लिए सारा चीज़ नहीं थी। क्योंकि ऐसा कभी मैंने खुद नहीं बताऊँ, मैंने ऑल टीवियों पे देखा है कि भाई ये है संसद और ये लोग भाषण देते हैं, ये ऐसे कह बोलते हैं, वहाँ राष्ट्रपति बैठता है। जब मैं गई और मेरे फैमिली में से सब गए, तो वहाँ पे इनसे ही पूछो कि इनको मतलब कितना अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा कप्तान साहब? आप एक सामान्य परिवार से आते हैं हम, तो वो जो सामान्य परिवार है एकदम से सांसद जाए और वहाँ जाके फिर वो सब चीज़ें देखे जो हम टीवी में देखते थे, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो और एक अलग ही एक अंदर एक खुशी होती है कि यार हम देखो सोचा नहीं था जो चीज़ हम कर रहे हैं, वहाँ पे आके बैठ गए एकदम से, और पूरी व्यवस्था के साथ, किसी को रोक टोक नहीं। हम जिस संसद गेट पर तक नहीं जा सकते, तो उसके अंदर बैठ गए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, खुशी की बात है। कितना बढ़िया लग रहा है ना, मज़ा आ गया। ये भारत का लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग, एक लड़की जिसके पिता खेती किसानी करते थे, दलित परिवार की, 18 साल की उम्र में शादी हुई, बच्चे हुए, शादी के बाद बीए करा, LLB किया, विधानसभा चुनाव लड़ा, मार्जिनल कुछ वोटों से हार गई, फिर लोकसभा चुनाव लड़ा, 25 साल की उम्र में जीत करके संसद में, और संसद में आई तो अपने परिवार को लेकर के आए, अपनी माँ, सास, बड़ी मम्मी, पिता, हस्बैंड, सबको साथ में, और कह रही हैं कि अभी मैं घर से आई हूँ, झाड़ू पोछा करके आई हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ। शायद इसीलिए कहते हैं ना, जो स्त्री है वो पुरुषों से ज़्यादा मजबूत है, और ऐसी एक मजबूत स्त्री के साथ हमने बात की, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत खुश हूँ। आज दिल्ली में बारिश भी हुई है, मानसून भी आया है, और उम्मीद है कि आप ऐसे ही जनता का काम करते रहें, और कहीं इधर उधर भटकेंगे तो फिर हम लोग तो सवाल पूछेंगे आपसे, पत्रकारों का काम ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।